नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं और इनके वर्तमान जो पुरस्कार दिए गए हैं उनसे संबंधित भी चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये पटवारी और एमपीपीएससी दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो जो खेल प्रशिक्षक के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कार दिया जाता है वो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। और ये खेल प्रकाशकों, कमेंटेटरों, खेल प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है उनके सराहनीय योगदान के लिए। और विश्वामित्र पुरस्कार जो है 1994 से शुरुआत हुई थी इसकी। और यदि वर्तमान देखें 2021 का विश्वामित्र पुरस्कार, तो श्री पारुतोष शर्मा को कराटे के लिए, श्री विनय प्रजापति को कुश्ती के लिए और श्री मोहनलाल बम्बोरिया को मलखम्ब के लिए दिया गया है। मोहनलाल बम्बोरिया को विशेष रूप से याद रखिएगा, मलखम्ब के लिए दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो दिया जाता है वो विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार ये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और यदि हम विक्रम पुरस्कारों की बात करें तो मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद द्वारा 1990 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था और ये वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो विक्रम पुरस्कार वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। उसके अलावा जो मध्य प्रदेश के अन्य पुरस्कार हैं उसमें से एक एकलव्य पुरस्कार है, ये 1994 में शुरू किया गया था और ये कनिष्ठ खिलाड़ियों को, जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खिलाड़ियों को वरीयता अनुसार दिए जाते हैं। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें जिसकी चर्चा कर रहे थे, 1994 में ये खेल प्रशिक्षकों को, उद्घोषकों और कमेंटेटर आदि को दिया जाता है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ने अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब की थी? तो ये 19 नवंबर 1985 को की थी। कब? 19 नवंबर 1985 को अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार, मध्य प्रदेश अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रसिद्ध कालिदास सम्मान को निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता पूछा है। तो जो कालिदास सम्मान की बात करें तो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कलाएं, रंग कर्म थिएटर और शास्त्रीय संगीत में। तो यहाँ पे देखो तो साहित्य के लिए यह पुरस्कार नहीं दिया जाता, थिएटर के लिए दिया जाता है, शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है, इसके अलावा रंग कर्म और रूपंकर कलाएं के लिए दिया जाता है। और यदि हम कालिदास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1980-81 से इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की थी? तो यदि हम देखें तो तानसेन सम्मान की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में किया गया था। और यदि हम तानसेन सम्मान की 2019 की बात करें तो यह पंडित विद्याधर व्यास को मिला था। और 2020 का जो सम्मान है, 2020 का पंडित सतीश व्यास को मिला था, ये भी याद रखिएगा। सतीश व्यास, जो 2020 का तानसेन सम्मान मिला था पंडित सतीश व्यास को, और 2019 का जो तानसेन सम्मान मिला था पंडित विद्याधर व्यास को। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन का देवी अहिल्याबाई सम्मान, देवी अहिल्याबाई अवार्ड जो है उन महिलाओं को दिया जाता है। किन महिलाओं को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनजाति, सार्वजनिक और पारंपरिक कलाओं। देवी अहिल्याबाई सम्मान मध्य प्रदेश शासन के आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों को दिया जाता है। और ये सम्मान के 1966 में स्थापित किया गया था। और देवी अहिल्याबाई कुशल शासकिया, न्यायविद, सच्ची समाज सेविका और कलाप्रिय विशुद्धी महिला थी। देवी अहिल्याबाई के विषय में सभी जानते हैं, तो इनके सम्मान में ये सम्मान शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो शरद जोशी सम्मान है ये हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? हिंदी व्यंग्य के क्षेत्र में। और ये शरद जोशी पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1992-93 में हुई थी। और जो 2019 का शरद जोशी पुरस्कार दिया गया है ये स्वर्गीय सुशील सिद्धार्थ को दिया गया है। और यदि हम 2020 की बात करें, जो शरद जोशी पुरस्कार 2020 का ये विजय मनोहर तिवारी को दिया गया है। 2020 का किसको दिया गया है? विजय मनोहर तिवारी को, ये याद रखिएगा, विजय मनोहर तिवारी को। जो राष्ट्रीय शरद जोशी पुरस्कार है विजय मनोहर तिवारी को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फिल्म से संबंधित कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो 2017 में सर्वाधिक फिल्म मित्रतापूर्ण जो मध्य प्रदेश को पुरस्कार दिया गया था, सर्वाधिक मित्रतापूर्ण राज्य का, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दिया गया है। और यदि हम 2019 की बात करें तो ये उत्तराखंड को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो इकबाल पुरस्कार दिया जाता है वो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? उर्दू साहित्य में। और 1986-87 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए। और यदि हम उर्दू साहित्य की बात, इकबाल साहित्य की बात करें तो जो 2020 का इकबाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है, अली अहमद फातमी को दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, अली अहमद फातमी को दिया गया है, याद रखिएगा। जो 2020 का इकबाल सम्मान दिया गया है, अली अहमद फातमी को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्न में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है और ये इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी और इसकी जो राशि है वो 5 लाख रुपए है। और यदि हम द्रोणाचार्य पुरस्कार की 2022 की बात करें तो ये जीवनजोत सिंह तेजा, मोहम्मद अली कमर, सुमा सिद्धांत सिरूर और सुजीत मान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, करंट से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो वो स्थान है भोपाल। भोपाल के अरेरा पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर भारत के अमर शहीदों की युद्ध और शौर्य गाथाओं की आम जनता को अनुभूति कराने हेतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अक्टूबर 2016 को देश को समर्पित किया था। तो यदि हम देखें शौर्य स्मारक को तो वो भोपाल में है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान मध्य प्रदेश के किस राज्य द्वारा स्थापित किया जाए? तो राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान समारोह है, ये मध्य प्रदेश राज्य द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पे चूंकि मध्य प्रदेश का ऑप्शन नहीं है तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और 2018 में यह सम्मान अशोक चक्रधर को दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष एमपी सेलिंग अकादमी को सर्वश्रेष्ठ क्लब से सम्मानित किया गया था? तो यदि हम एमपी सेलिंग एकेडमी 2017 में सर्वश्रेष्ठ सेलिंग क्लब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2017। और जो सेलिंग स्कूल की स्थापना 2006 में भोपाल की बड़ी झील पर की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार जीता है? तो इसमें विधान भवन ने जीता है आगा खान पुरस्कार। और ये विधान भवन का जो डिजाइन किया था, इसका डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने किया था 1982 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अरुणा शानबाग पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो जो अरुणा शानबाग पुरस्कार दिया जाता है वो महिला हिंसा के खिलाफ काम करने वाले को प्रदान किया जाता है। महिला हिंसा के खिलाफ काम करने वालों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की वर्तमान राशि कितनी है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की वर्तमान राशि 2 लाख रुपए है। और यदि हम बात करें इस राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत की तो यह 1997 से इस सम्मान की शुरुआत हुई थी। और जो 2020 का जो सम्मान मिला है वो अमिताभ भट्टाचार्य को मिला है। ये भी याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, अमिताभ भट्टाचार्य को 2020 का राष्ट्रीय किशोर सम्मान मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यदि तुलसी सम्मान की बात करें तो पारंपरिक कला, आदिवासी कला और लोक कला, ये तीनों ही क्षेत्र में तुलसी सम्मान दिया जाता है। ये 3 वर्ष में 2 बार में प्रदर्शन कलाओं और 1 बार रूपांकर कलाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। आदिवासी कला, लोक कला और पारंपरिक कलाओं को समृद्ध बनाने के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वीर शंकर साय रघुनाथ साय राष्ट्रीय सम्मान में प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो यदि यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे किन्फॉर्म सिंह। वीर शंकर साय रघुनाथ साय। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जो किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से। इसकी डिटेल देख लेते हैं,
मध्य प्रदेश का जो कुमार गंधर्व पुरस्कार गायन है वादन क्षेत्र में 1-1 वर्ष के अंतराल में दिया जाता है और ये वर्ष 1992-93 से वार्षिक रूप से दिया जाता है। और यदि हम 2020 की बात करें गंधर्व पुरस्कारों की, तो 2020 में जो गंधर्व पुरस्कार दिया गया है वो सुचिस्मिता देवप्रिया को दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, किसे दिया गया है 2020 का? सुचिस्मिता देवप्रिया को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विश्वामित्र के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? इसकी चर्चा कर ली है। विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई थी और 2 लाख रुपए इसकी राशि दी जाती है। और जो विश्वामित्र पुरस्कार 2021 में दिया गया है श्री पारुतोष शर्मा, श्री विनय प्रजापति और श्री मोहनलाल बम्बोरिया को दिया गया है और मोहनलाल बम्बोरिया को मलखम्ब के लिए दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष निदा फाजमी को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय के करंट अफेयर से है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2013 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यदि हम इकबाल पुरस्कारों की बात करें तो ये दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए। उर्दू साहित्य के लिए 1986-87 से इसकी शुरुआत हुई थी और विशेष रूप से ये 2020 में अली अहमद फातमी को दिया गया था। इसकी चर्चा हमने कर लिया है, 2020 में अली अहमद फातमी को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान से संबंधित तथ्यों पर विचार करिए। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय सम्मान है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान है, तो इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, ये सही है। ये इसकी राशि 1 करोड़ रुपए, इसकी राशि 1 करोड़ रुपए नहीं है, 10 लाख रुपए है, ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे गलत हो जाता है। और यह पुरस्कार समाज सेवा के लिए दिया जाता है, ये समाज सेवा के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। और एक और याद रखिएगा, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2018 के लिए पुणे की संस्था लोकायत को प्रदान किया गया था। और जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 में, इसकी राशि 1 करोड़ रुपए है और ये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय सम्मान है वो मध्य प्रदेश द्वारा, और जो के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है केंद्र सरकार द्वारा 1995 में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी राशि जो है 1 करोड़ रुपए है और राष्ट्रीय की 10 लाख रुपए। नेक्स्ट देख लेते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो माखनलाल चतुर्वेदी जी की कृति है देव पुरस्कार, वो हिमक्रीटनी के लिए उन्हें दिया गया था। देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ये राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार है। टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जू देव द्वितीय ने इसे वर्ष 1935 में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठक्कर बापा सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो जो ठक्कर बापा सम्मान है वो 2008 से ये शुरुआत की गई थी और यह सम्मान किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो गरीबों, पीड़ित आदिवासी समुदाय के ममतापूर्ण सेवा के लिए कार्य करते हैं। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है इसकी। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो जो कालिदास सम्मान है वो 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कालिदास सम्मान कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला और रंगकर्म, ये याद रखिएगा। और ये पुरस्कार जो है संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। किस विभाग द्वारा? मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा दिया जाता है। और इसके अलावा एक पुरस्कार और याद रखिएगा जो करंट अफेयर से, शिखर सम्मान 2020। शिखर सम्मान 2020 जो है मध्य प्रदेश के शासन ने उज्जैन की संतूर वादक प्रोफेसर डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को दुर्लभ वाद के लिए शिखर सम्मान 2020 से अलंकृत किया है। और ये 2018 में राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद ने फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर अवार्ड से भी सम्मानित किया था। तो ये भी याद रखिएगा, फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को 2018 में, और 2020 में इन्हें शिखर सम्मान दिया गया है। इसके पहले वो मध्य प्रदेश शासन के विक्रमादित्य सम्मान से भी